सो हाय एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत। यार देखो, अगर मैं अपनी स्कूल लाइफ की बात करूँ ना तो 8th क्लास तक मैं बहुत ही बेकार स्टूडेंट था, जिसकी BC ग्रेड आती है ना, उस टाइप का मैं स्टूडेंट था। उसके बाद जब मैं 11th में आया, मेरी 50-60% आई। लाइफ में इतने कम मार्क्स देखने के बाद, इतने फेलियर्स देखने के बाद भी क्लास 12th के अंदर मैं इंडिया का वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम जो कि IIT JEE होता है वो क्रैक करता हूँ, वो भी पहले अटेम्प्ट के अंदर, और वो भी क्लास 12th के साथ। ये स्टोरी मैं तुम्हें इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये बोल रहे हैं कि यार भैया एक बात बताओ, हमारे ना मार्क्स अच्छे नहीं आ पा रहे, भैया हमारे टेस्ट का रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा, भैया शायद हमारी परसेंटेज अच्छी नहीं आ पा रही। हमें डर लग रहा है कि भैया क्या हमने वो जो सपना देखा था उसको हम अचीव कर पाएंगे, भैया हमारे पेरेंट्स को क्या बोलेंगे। डर लग रहा है ना भैया, हमें एग्जाम से डर लग रहा है, भैया हमें एग्जाम के रिजल्ट से डर लग रहा है, भैया अगर मार्क्स अच्छे नहीं आए तो रिश्तेदार हंसेंगे, भैया बोलेंगे वो कि तू नालायक है। यार देखो, ये मेरे साथ भी हुआ। जब मैं अपनी 11th क्लास के अंदर था ना और रिजल्ट अच्छा नहीं आया था, तो रिश्तेदार भी बोलने लगे थे कि ये क्या IIT की तैयारी करेगा, ये क्या JEE का एग्जाम क्रैक करेगा, ये तो 11वीं में पास नहीं हो पा रहा है, तो 11th में पास नहीं हो पा रहा। सब बोलते। पर एक कहावत तुमने सुनी होगी ना कि यार जब आपका बुरा टाइम चल रहा होता है ना, तो आपका गली का कुत्ता भी आप पे भौंकने लगता है। मतलब जब आप फेल हो रहे होते हैं ना, तो हर कोई आपके ऊपर ताना मार रहा होता है, और वो ताना उन्होंने मारा वो अच्छी चीज थी। क्यों? क्योंकि इमेजिन करो, आपका मार्क्स अच्छे नहीं आया, आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आया, और सब आपसे ये बोल रहे हैं कि चल कोई नहीं, चल कोई नहीं। तो क्या आप मेहनत लगाओगे? तो क्या आप अगली बार एफर्ट लगाओगे? नहीं लगाओगे। तो वो जो लोग तुम्हें ताना मार रहे हैं ना, वो तो अच्छी चीज कर रहे हैं। मेरे साथ भी हुआ, जब मेरा 11th का रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो बहुत लोगों ने ताना मारा, बहुत लोगों ने बोला कि यार तू नहीं कर पाएगा, तेरे बस की नहीं, तू तो डफर है, तू कुछ नहीं कर पाएगा। और वो जो उनकी बातें थी, वो जो उनका ताना था ना, वो अंदर की जो आग थी ना मेरे अंदर, उस आग को उन्होंने जगा दिया, उस आग के अंदर उन्होंने तेल डाल दिया। और उसके बाद मैंने एक दृढ़ निश्चय करा। मैंने बोला कि यार अब तो कुछ भी हो जाए, अब इन सबको प्रूव करके दिखाना है, इन सबको चुप कराना है। सोच लिया था, ठान लिया था, और सोचा कि यार अब तो पूरी मेहनत लगाएंगे, 12th को ऐसा फोड़ देंगे, फाड़ देंगे, सब कर देंगे। एंड पढ़ने की शुरुआत करी। बट यार लाइफ जितनी आसान दिखती है बोलने में, उतनी आसान होती नहीं है। वो मैंने भी फेस करा। क्यों? क्योंकि यार जो कई सालों से स्टूडेंट नहीं पढ़ा, उसके लिए 10-10 घंटे वाली पढ़ाई करना अचानक से पॉसिबल तो है नहीं। तो मैंने टाइम टेबल तो बनाया, बट टाइम टेबल कभी फॉलो नहीं हो पाया। बहुत बार गिरा, हर रोज टाइम वेस्ट करता था YouTube की वजह से, Instagram की वजह से, WhatsApp की वजह से। और रात को जब देखता था तो रिग्रेट होता था, सोचता था यार आज का दिन भी खराब कर दिया, यार मेरे उस दोस्त के मार्क्स मेरे से इतने ज्यादा आ गए। हर बार टेस्ट के रिजल्ट देखने के बाद डिमोटिवेशन होती थी। फिर हर रोज रात को एक सपना देखता था कि कल से पढ़ेंगे, और कल फिर से साइकिल, फिर से साइकिल, फिर से साइकिल। ये चलता रहता था, चलता रहता था, चलता रहता था। एक ऐसा लूप था ना जिससे मैं बाहर नहीं आ पा रहा था, और कहीं 4-5-6 महीने निकल गए। उस टाइम पे मुझे भी बहुत बुरा लगा, मुझे भी एक डर लगने लगा कि यार अगर रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो रिश्तेदार क्या कहेंगे, और फेलियर कहलाऊंगा मैं पूरी सोसाइटी के अंदर। मुझे भी बहुत डर लगा, कई रातों को शायद मैं भी रोया हूँ। उसके बाद 2 चीजें मुझे ऐसी समझ आई ना, जिसने कि मुझे वहां उस फेलियर से ऊपर पहुंचा दिया। क्या वो 2 चीजें थी? उन 2 चीजों को आज बहुत ध्यान से सुनना। पहली चीज, बहुत बार हमें लगने लगता है ना कि यार लाइफ में प्रॉब्लम सारी हमारे पास ही क्यों है। मुझे भी लग रहा था उस समय पर, यार सब कुछ चीजें मेरे साथ ही क्यों हो रही है, हेल्थ इश्यूज भी हमें दे दिए है ना, बीमारियां भी हमें दे दी, पढ़ाई भी हमें दे दी, सब हमें दे दी, इतनी सारी प्रॉब्लम, यार मैं कैसे करूं। लगने लगता है ना, मेरे साथ भी वो प्रॉब्लम थी। पर तुमने मूवी देखी है? मूवी के अंदर जो सबसे बेहतरीन रोल होता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है, वो किसको मिलता है? वो सबसे बेहतरीन कलाकार को मिलता है, सबसे बेहतरीन एक्टर को मिलता है ना। सेम आपकी लाइफ में, अगर आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम है ना कि भैया ये भी हो रहा है, 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 इसका मतलब है कि तुम कुछ बड़ा करने के लिए बने, तुम कुछ बड़ा उखाड़ने के लिए बने। तो पहली चीज तो मुझे समझ आई कि यार अगर लाइफ प्रॉब्लम दे रही है ना, तो इसका मतलब है यार अपन को कुछ बड़ा करना है, हमें कुछ बड़ा उखाड़ना है। वहां पर एक चीज तो क्लियर हो गई थी कि प्रॉब्लम है, इसका मतलब हम कुछ बड़ा करने के लिए बने, हमें अपना बेस्ट लगाना पड़ेगा, पहली चीज। और दूसरी चीज, फेलियर की डेफिनेशन समझ आ गई, क्योंकि आज तक बहुत कम बच्चों को पता है। सब स्टूडेंट्स को लगता है कि फेलियर का क्या मतलब है, व्हाट इज फेलियर। किससे भी जाके पूछो भैया फेलियर क्या होता है, बोलेंगे भैया मार्क्स कमाना, भैया रिजल्ट बेकार आना, भैया उस टेस्ट के अंदर फेल हो जाना, उस सब्जेक्ट के अंदर फेल हो जाना, वो है फेलियर, भैया सिलेक्शन ना होना, वो है फेलियर। बट दिस इज नॉट फेलियर। फेलियर क्या होता है? फेलियर का रियल मतलब पता है क्या है? फेलियर का रियल मतलब है नीचे गिर के वापस ऊपर उठने की कोशिश ना करना। मतलब तुम्हारे मार्क्स कम आए, कोई दिक्कत नहीं, तुम फेलियर।
तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ, तुम फेलियर नहीं हो, बट तुम उस दिन फेलियर कहलाओगे जिस दिन की तुम खुद अंदर से मान लोगे कि तुम हार चुके हो, तुम थक चुके हो, तुम एक लूजर हो, तुम उस दिन फेलियर कहलाओगे। तो देखो, जब तक तुम फेलियर नहीं बन सकते जब तक कि तुम खुद ना मान लो तुम फेलियर हो। इस बात को सुनो। तो फेलियर वो होता है जो कि नीचे गिरने के बाद वापस उठने की कोशिश नहीं करता। ये दो चीजें वहां पर समझ आ गई थी, ये दो चीजें वहां पर समझ में आ गई थी, जिसकी वजह से जहां पर मैं आज खड़ा हूं ना, मैं उन दो चीजों की वजह से हूं आज। यार देखो, लाइफ जो है ना वो एक छोटे से कर्व की तरह होती है। कर्व क्या होता है, आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। देखो, ध्यान से देखना स्क्रीन पे, एक कर्व की तरह होती है ऐसे। ये कर्व है, ये कर्व है, ऐसी होती है हमारी लाइफ। मतलब यार देखो, बहुत बार ना तुम फेल होते हो। जब भी तुम फेल होते हो ना तो तुम लाइफ के इधर आ जाते हो, एकदम नीचे, एकदम नीचे। इस समय पर तुम्हारे पास दो ऑप्शन होते हैं। भैया कौन से दो ऑप्शन? पहला ऑप्शन है कि तुम ये मान लो कि तुम हार चुके हो, तुम लूजर हो, तुम फेलियर हो और तुम यहाँ के यहीं रहो, फिर तुम ऊपर ही नहीं जा पाओगे कभी। या फिर तुम ये सोचो कि यार मैं अपने लाइफ के सबसे लोएस्ट पॉइंट पे हूं, क्या मैं इससे कहीं नीचे जा सकता हूं? नहीं जा सकता। क्या इससे कोई नीचे जाने का ऑप्शन है? नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं कोशिश करूंगा तो मैं नीचे तो गिर ही नहीं सकता, मैं तो बस ऊपर ही उठूंगा, है ना? समझ रहे हो बात को? तो उस समय पर जब मैंने अपना कई टाइम खराब कर दिया था ना, और मेरे एग्जाम बहुत पास थे, तो मेरा मन मुझसे बस यही कह रहा था कि यार देख यार, फेल होंगे, सिलेक्शन नहीं होगा, फर्क नहीं पड़ता, बट अगर आज मैंने मेहनत नहीं करी, बट आज अगर मैंने जान नहीं लगाई, अगर आज मैंने अपने एफर्ट्स नहीं लगाए, तो जिंदगी भर एक रिग्रेट रह जाएगा, एक अंदर से भावना रह जाएगी कि यार काश मैं कर लेता। उस काश के लिए मैंने अपना एफर्ट लगा दिया, जितनी जी जान थी लगा दी, जितना दम था उतना लगा दिया। और उसके बाद आपको बता ही दिया मैंने कि नीचे गिरने का कोई ऑप्शन था ही नहीं, ऊपर ही उठना था। जो जो बच्चे फेल होते हैं ना, जो बच्चे मानते हैं कि मैं फेलियर हूं, वो इस वजह से फेलियर है क्योंकि वो यहां पर है, वो ऊपर नहीं उठना चाहते। तो याद रखना, लाइफ इस कर्व की तरह होती है। जब भी नीचे गिरोगे तो कोशिश करोगे तो ऊपर ही उठोगे, नीचे नहीं जाओगे। और यार देखो, जब तुम यहाँ पहुंच जाओगे ना, जैसे मैं यहाँ पहुंचा, जब मेरा सिलेक्शन हुआ, तो वही रिश्तेदार, वो याद है ना, जो कि बोला करते थे ये नालायक है, बेवकूफ है, कुछ नहीं कर पाएगा, वही आकर फिर बोलने लगे, अरे बेटा जब आप छोटे थे हमें तो तब से ही पता था कि आप कर लोगे, हमें तो आप पे पूरा भरोसा था। मतलब ऐसी कहानियां, ऐसी बातें करने लग जाते हैं, अरे मिठाई का डिब्बा लेके आ रहे हैं आपके घर पे कि भाई तुम ही हो जो हो, ऐसे आपको ट्रीट करने लगते हैं। तो समझ रहे हो, जिन रिश्तेदारों के तानों से आप डर रहे हो ना, वो रिश्तेदार ना आपको मिठाई खिलाने वाले हैं। तो ये सोसाइटी की रियलिटी है। जब आप नीचे गिरोगे ताने पड़ेंगे, जब आप ऊपर उठोगे आपको इज्जत मिलेगी। ये बहुत कड़वी रियलिटी है, इस बात को याद रखना। और यार देखो, अगर तुम फेल हुए हो, तुम्हारे टेस्ट के अंदर मार्क्स कम आए, तुम्हारे कोई भी एग्जाम के अंदर मार्क्स कम आए हैं या तुम्हें डर लग रहा है, तो एक चीज करना है, एक सिंपल सा सोल्यूशन बता रहा हूं, प्रैक्टिकल सोल्यूशन बता रहा हूं। आज एक पेपर लो और उसके ऊपर गलतियां लिख लो। जो गलतियां आपको लगती है ना, जो गलतियां आपको लगती हैं जिसकी वजह से आपके रिजल्ट अच्छा नहीं आ पाया, चाहे कुछ भी हो, उन सबको एक बार लिख दो, उन सबको एक बार आप लिख दो और फिर उन सब पे काम करना स्टार्ट करो। बहुत सारे बच्चे इस वजह से मार्क्स नहीं स्कोर कर पाते क्योंकि उन्हें खुद की गलतियां ही नहीं पता। भैया टेस्ट में मार्क्स क्यों नहीं आए? क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया ज्यादा यूज करा था। क्यों? क्योंकि दोस्तों के साथ बाहर ज्यादा घूमने गए थे। क्यों? क्योंकि हम बहुत जगह टाइम वेस्ट करते थे। पहले अपना रीजन जानो, उसके बाद काम करो। तो आज मैं काम तुम सभी को दे रहा हूं, आपके जितने भी प्रॉब्लम्स है ना, जिस वजह से तुम अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं कर पा रहे, उनको एक नोटबुक में लिखो और कमेंट करो अभी के अभी। चाहे एक डाउट हो, चाहे दो हो, चाहे तीन हो, कुछ भी हो, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, कुछ भी हो, उन सब प्रॉब्लम्स को आज कमेंट में लिखो ताकि तुम्हें याद रहे यार ये 3-4 प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आ पाए, जिसकी वजह से मेरा रिजल्ट अच्छा नहीं आ पाया, और इन 3-4 प्रॉब्लम को मुझे सॉल्व करना है। तो आई होप कि तुम सब कमेंट आज कर ही दोगे। एंड इस वीडियो को आज एंड करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट लाइन के साथ। और देखो यार, मैं ये नहीं बोलूंगा चैनल को सब्सक्राइब करो, बट मैं ये बोलूंगा अपने एक मित्र के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना जो कि थोड़ा सा डिप्रेस्ड है कम मार्क्स की वजह से, जिसको डर लगे, जिसको ये सोसाइटी का डर है, शायद उसकी वीडियो हेल्प कर पाए। सब्सक्राइब करना या ना करना वो तुम्हारी मर्जी है, बट अपने एक मित्र के साथ शेयर कर देना, ये मेरे दिल से। देखो एक लाइन के साथ आज एंड करता हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। तेरी मंजिल, ये जो तेरी मंजिल है ना, ये हार नहीं है। ये जो तेरी मंजिल है ना, ये वो हार नहीं है। और अगर तुझे हार मिली है तो याद रखना वो तेरी मंजिल नहीं है। मतलब सिंपल सा है कि अगर तुम हारे हो ना तो वो अभी तुम्हारी मंजिल नहीं है, मंजिल तो इससे आगे है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। ऑन दिस नोट, शुक्रिया एवरीवन। मेरा नाम है प्रशांत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।